सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वाहिद बाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा सेफ्ट्रायक्सोन एंटीबायोटिक के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो फिर वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक कई तरह की होती है और हर एक एंटीबायोटिक कोई ना कोई ग्रुप से जुड़ी हुई होती है। एक ग्रुप में कई सारी एंटीबायोटिक्स आती है। एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है सिफालोस्पोरिन ग्रुप। ये ग्रुप में मेडिसिन में आता है सिफिक्साइन, सेफोडोक्साइन, सेफ्ट्रायक्सोन, सिफालेक्सिन, सेफोरोक्साइन और भी कई सारी एंटीबायोटिक्स ये ग्रुप में आती है। जो आज का हमारा टॉपिक है सेफ्ट्रायक्सोन, ये सिफालोस्पोरिन ग्रुप में आता है और सेफ्ट्रायक्सोन एंटीबायोटिक को थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो सेफ्ट्रायक्सोन एंटीबायोटिक है ये सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल होती है, इसका कोई ओरल मेडिसिन नहीं आती है। इसलिए आप ये एंटीबायोटिक को ओरली नहीं ले सकते हो, इसको इंजेक्शन के जरिए ही लेना होता है। ये जो दवाई है ये पेटेंट हुई थी 1978 में और 1982 से इसका मेडिसिनल यूज हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा कहा गया है कि ये जो सेफ्ट्रायक्सोन एंटीबायोटिक है ये मोस्ट एसेंशियल एंटीबायोटिक है, उसके साथ साथ ये सेफेस्ट भी है और इफेक्टिव भी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा ये सेफ्ट्रायक्सोन एंटीबायोटिक के बारे में, जिसमें ये कौन कौन से डिजीज में उपयोग में आती है, इसकी इंडिकेशन के बारे में, इसका क्या डोजेज रहता है, कितनी मात्रा में ये लेनी होती है और इसकी साइड इफेक्ट क्या क्या है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके इंडिकेशन के बारे में कि ये जो सेफ्ट्रायक्सोन एंटीबायोटिक है ये कौन कौन से डिजीज में दी जाती है। ये इसकी जो इंडिकेशन है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन LRTA इसमें दी जाती है। लंग्स के रिलेटेड कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसमें ये दी जाती है, जैसे कि न्यूमोनिया। ऐसी परिस्थिति में ये दवाई उपयोग में आती है। दूसरा, UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन के रिलेटेड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। उसके बाद अगर ब्रेन के रिलेटेड इन्फेक्शन लग जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए तो उसमें भी इसकी इंडिकेशन है। उसके बाद पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज PID यानी कि फीमेल के जो जेनिटल्स है, यूट्रस है, सर्विक्स है, उसके रिलेटेड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो उसको ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। उसके बाद STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, तो ऐसे STD जो डिजीज है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसको ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। उसके बाद बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, जब इंजरी लग जाए या फिर जॉइंट में कोई इन्फेक्शन लग जाए तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। उसके बाद हमारे एब्डोमेन के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल कोई भी इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। जैसे कि आंत में अगर बैक्टीरिया हो, टाइफाइड हो, टाइफाइड के बैक्टीरिया आंत में हो तो इंटेस्टाइन से वो बैक्टीरिया को मारने के लिए ये दवाई दी जाती है। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। और ये सारा एब्डोमेन के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए ये दी जाती है। उसके बाद अगर हमारे पूरे बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए, सेप्टिसेमिया हो जाए या फिर बैक्टीरिया में हो जाए, हमारे खून में ही बैक्टीरिया अगर मिक्स हो जाए तो उस परिस्थिति में भी उसको कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए ये दवाई दी जाती है। इतने हैं इसके इंडिकेशन। और लास्ट कि ये प्रोफाइलैक्सिस, सर्जरी के पहले भी ये दवाई दी जाती है। अभी उसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसके बावजूद अगर सर्जरी प्लान करनी है तो उसके पहले उसको एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि सर्जरी के वक्त उसको कोई इन्फेक्शन ना लगे। इस तरह इसकी जो इंडिकेशन है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कि ये हर तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है। इसलिए मैंने जो आपको इंडिकेशन बताई उसके अलावा कोई भी ऐसे ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो वो डिजीज कंडीशन में ये दवाई दी जाती है। ये हुए सारे पॉइंट्स उसके इंडिकेशन के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके डोजेज के बारे में। डोजेज यानी कि एक बार आपने कोई डिजीज कंडीशन में ये दवाई चूज तो कर ली, लेकिन आपको वेट के अनुसार उसको कितनी मात्रा में ये दवाई देनी है उसे डोजेज कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सेफ्ट्राइजोन का अप्रोक्स डोजेज रहता है 50 to 75 mg पर kg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस। इसका मतलब ये हुआ किसी का वेट 1 kg है तो उसको आपको देनी है ये दवाई 50 to 75 mg, इतनी मात्रा में उसको दवाई देनी है पर डे, वो भी डिवाइडेड इन 2 डोज, यानी कि एक सुबह का एक शाम का 12 आवर्स के अंतर में आपको 2 डोज देना है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि ये जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो आपको क्लियर हो जाए। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए किसी का वेट 10 kg है तो उसको आप दे सकते हो डोज में 500 से लेकर 750 mg का डोज पर डे में दे सकते हो। उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, आधा पार्ट सुबह में और आधा पार्ट शाम में, 12 आवर्स के अंतर में उसको डिवाइड कर देना है। दूसरा एग्जांपल कि मान लीजिए किसी का वेट 20 kg है तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगी, उसको आप दे सकते हो 100 mg से लेके 1500 mg का पूरा डोज पूरे दिन में, और वो भी 2 डिवाइडेड डोजेस में। इसका जो लास्ट डोज रहता है वो रहता है 1 ग्राम सुबह में, यानी कि 1000 सुबह में और 1000 शाम में। एडल्ट्स में भी ये जो लास्ट इसका जो डोजेज है वो ये रहता है, लेकिन अगर कोई सीरियस कंडीशन हो तो उससे भी डॉक्टर द्वारा ये डोज बढ़ाया जाता है। ये पूरी चीज हुई इसके डोजेज के बारे में। और लास्ट थिंग कि इसकी दवाई की साइड इफेक्ट क्या क्या है। हर एक दवाई की कोई ना कोई साइड इफेक्ट होती ही है। मान लीजिए पैरासीटामोल ले लीजिए तो उसकी भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होती है, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ही कम पेशेंट्स में देखने में मिलता है। जिसको सेंसिटिविटी होती है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से, उसको ही उसकी साइड इफेक्ट होती है। अगर सेफ्ट्राइजोन की किसी को साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट हो तो वो फिर ऐसी हो सकती है कि जैसे वो दवाई आप इंजेक्शन से दे रहे हो तो वो जगह पर उसको पेन हो, बर्निंग हो, ऐसा सेंसेशन उसको पेशेंट्स को लगे, ये साइड इफेक्ट में हो सकता है। उसके अलावा नोजिया हो, वोमिटिंग हो या फिर डायरिया हो जाए ये दवाई देने के बाद, ये भी साइड इफेक्ट में हो सकता है। उसके अलावा स्किन के रेसिस हो जाए, अर्टिकारिया कोई एलर्जी हो जाए, स्किन पर इरप्शन होने लगे, ऐसा भी साइड इफेक्ट इसमें हो सकता है। लेकिन याद रखिए इसकी जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ही कम पेशेंट्स में देखने में मिलती है। इसका जो ये दवाई का फायदा है ये बहुत ही ज्यादा है। हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे ये दूर करती है। और जिस भी पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रही हो तो उसको एक अपना कार्ड अपने साथ रखना चाहिए, और जब भी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाइए तब वो कार्ड शो करना चाहिए, ताकि ऐसी जो साइड इफेक्ट उससे जो होती है वो दवाई डॉक्टर के द्वारा दूसरी बार रिपीट ना हो। ये था आज का हमारा टॉपिक सेफ्ट्राइजोन एंटीबायोटिक। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।